अब समझो सब आसान भाषा में। ये इधर अलग क्लास चला रहा है, बट वाई की एक अलग क्लास चल रही है इधर, जो आपको फैक्ट्स बता रहा है। तो आपको एक साथ दो क्लास मिल रही है, फिजिक्स की क्लास भी मिल रही है एंड अमेजिंग फैक्ट्स की क्लास भी चल रही है, राइट। चलो आप लेकिन मेरे पे ज्यादा ध्यान दो, ये तो आप कभी भी पढ़ सकते हो बाद में, राइट। लेकिन आप मेरी क्लास पर ध्यान दो। बियर के 42 टीथ होते हैं, तो उससे आपको ग्राफ समझ आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना, राइट। सो यहाँ पे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या देता है? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब स्लोप जीरो, क्योंकि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। 85% ऑफ प्लांट लाइफ इज फाउंड अंडर वाटर। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। चलो ठीक है। टोपोलिनो इज द ओरिजिनल नेम फॉर मिकी माउस। ओके ओके। बर्ड्स नीड ग्रेविटी टू स्वॉलो। अरे भाई साहब, लीनियर लाइक्स बनाना। ओके थैंक यू सो मच, आई आल्सो लाइक बनाना। समझ आया इतना? सो यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट पे ध्यान दो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, स्पीड जीरो है। उसके बाद वेलोसिटी जितनी नेगेटिव हो रही है, स्पीड उतनी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो आप अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाओगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आपको क्या लेना है? जो भी ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे था, आप उसको एक्स एक्सिस के ऊपर बना दो, या मैं कहूं कि आप उसका मिरर इमेज बना दो, राइट। नीचे वाले पोर्शन का मिरर इमेज ऊपर बना दो, तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और अगर कोई पोर्शन ऐसा हो जिसमें नेगेटिव पोर्शन हो ही ना ग्राफ में, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ सेम है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो देखो उसका भी जुगाड़ है यहाँ पे। आज की इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ, राइट। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ्स ऑफ मोशन, राइट। सो आपके, आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स भी होंगे ग्राफ्स ऑफ मोशन में, बच्चों को समझने में थोड़ी परेशानी होती है, राइट। सो मैं ट्राई करूंगा कि इस पूरे आज के इस क्लास में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं आपके ग्राफ से रिलेटेड। सबसे पहले तो देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है, राइट। आपने देखा होगा काइनेमेटिक्स में हम अलग अलग तरीके के ग्राफ पढ़ते हैं, राइट। सो पहले तो सिंपल आप समझ लीजिए ग्राफ क्या होता है। तो जनरली हम लोग क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? हम वैल्यूज लिखते हैं कि मान लो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, है ना। सो आप डिस्टेंस अलग अलग टाइम पे लिखोगे एंड देन एक टेबल बनाओगे। सो आप एक टेबल बनाओगे। सो एक तो तरीका है वो टेबुलर फॉर्म में आप डेटा को रिप्रेजेंट करो। दूसरा तरीका होता है जो थोड़ा अच्छा लगता है रिप्रेजेंटेशन में, वो होता है बाई द मेथड ऑफ ग्राफ। ग्राफ क्या है? ग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हिच इज एक्चुअली अ टू डायमेंशनल ड्राइंग, जहां पे हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और हम उन दोनों पे कुछ कुछ वेरिएबल्स को रखते हैं और वहां पे हम उनका वेरिएशन शो करते हैं, राइट। सो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स जो होंगे आपके किसी भी ग्राफ में, उसमें से एक जो वेरिएबल होगा वो होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। काइनेमैटिक्स के केस में जब हम ग्राफ्स बनाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा टाइम। वो किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं करता, और वो हम बनाते हैं हमेशा एक्स एक्सिस पे, राइट। सो एक्स एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो कि इस केस में टाइम है, राइट। और वाई एक्सिस पे आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा हो। जैसे डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज कर रही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें टाइम के साथ बदल रही है, राइट। सो ये सारी चीजें हो गई आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि आप इस वाई एक्सिस पे डालोगे, जो वर्टिकल लाइन होती है, यहां पे आप डालेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपको कि कौन सी एक्सिस पे क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं, ठीक है। सो चलिए, यस, एंड जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे सभी इस वीडियो को देख पाएं एंड अच्छे से समझ पाएं, राइट। बेल आइकन दबा दें जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करता हूं मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को। सबसे पहले ग्राफ से रिलेटेड हमें दो चीजें समझने की जरूरत है। इससे पहले मैं आपको ग्राफ्स के बारे में पढ़ाना शुरू करूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स क्या क्या होते हैं, आपको कुछ कुछ चीजें समझने की जरूरत है। जैसे फर्स्ट थिंग है स्लोप ऑफ अ ग्राफ। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है ये समझते हैं, राइट। सो मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ है, राइट। अभी ग्राफ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे मान लो ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई वाई वेरिएबल हम डाल रहे हैं, और ये एक्स एक्सिस, ठीक। कोई भी रैंडम में कर्व बनाता हूं एंड फिर आपको उसके स्लोप की बात बताता हूं, राइट। सो मान लो ये रैंडम सा कोई मैंने ग्राफ बना दिया, इसमें किसी भी दो पॉइंट को कंसिडर करता हूं, ठीक है। मान लो एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया, ये वाला पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ठीक है। ये पॉइंट P1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। एंड ये दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, ये पॉइंट हमारा है P2, ठीक। अब देखो स्लोप का क्या मतलब है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से कनेक्ट करूं, ऐसे, राइट। आप बस यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है। तो देखिए एक ट्राइंगल में यहाँ पे अगर कंप्लीट कर रहा हूं ऐसे, तो आप सबसे पहले इस ट्राइंगल में अलग अलग जो चीजें हैं वो बताइए। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, आप बता सकते हैं क्या? देखो ये पॉइंट x1 है, मतलब ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपका x1 है। ये पॉइंट x2 है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है आपका, वो ये वाला डिस्टेंस कितना है, x2। तो ये वाला जो डिस्टेंस आपका आएगा वो आएगा आपका x2 माइनस x1, राइट। इसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। सिमिलरली
यहाँ पे ये वाली जो साइड होगी वो होगी y2 माइनस y1, जिसको आप डेल्टा y से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं स्लोप की। देखो स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट, या मैं बोलूं टेन थीटा। तो देखो आपने जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया P1 और P2 को, तो ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है ना। देखो ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, राइट। तो टेन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ ग्राफ। ये इतना समझ आया आप लोगों को? tan थीटा कहलाता है स्लोप ऑफ अ ग्राफ। तो इस ट्राइंगल में देखो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? देखो परपेंडिकुलर है डेल्टा वाई, है ना। एंड बेस कितना है? बेस है यहाँ पे डेल्टा एक्स, राइट। सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वही हमारा कहलाता है स्लोप, या मैं कहूं tan। तो आपको ये स्लोप का मतलब समझ आया कि स्लोप क्या होता है या नहीं आया, ये बताओ मुझे जल्दी से। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप हम ऐसे ही निकालते हैं अगर उन दोनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दें, और जो हॉरिजॉन्टल से वो एंगल बना रहा है, जैसे इस केस में यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा था, तो tan थीटा कहलाएगा ग्राफ का स्लोप इन दो पॉइंट्स के बीच का। ठीक है। अब देखो स्लोप के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एवरेज स्लोप और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप, राइट। दो चीजें होती हैं, एवरेज स्लोप और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप। ठीक है, चलिए तो ये दोनों चीजें देखते हैं। तो यहाँ जो अभी हमने यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में समझाया, ये दो पॉइंट्स काफी दूर दूर थे, राइट। सो जो भी आपको स्लोप मिला है ये मिला है आपको एवरेज स्लोप, राइट। लेकिन अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? देखो अगर आपको किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालना हो, जैसे मान लो मैं किसी P1 पे स्लोप निकालना चाहता हूँ, ये जो पॉइंट P1 है यहाँ पे मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे? आप P2 को P1 के पास लाना चाहोगे, राइट। P2 को P1 के पास लाने के लिए ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा होना चाहिए, राइट। सो जब ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा तो आपका पॉइंट P2 P1 के पास आ जाएगा, और तब जब आप टेंजेंट बनाओगे तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्लोप। किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के स्लोप इंस्टेंटेनियस स्लोप कहलाता है। तो ये समझ आया स्लोप क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्लोप और एवरेज स्लोप। हम और अच्छे से समझेंगे इनमें जब हम बाकी ग्राफ्स की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम। तो स्लोप का क्या मतलब होता है उन ग्राफ्स में, वो समझने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास, सबसे ज्यादा जरूरत है आपको वो समझने की, राइट। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझो कि स्लोप क्या होगा किसी भी ग्राफ का। अगर y वेरिएबल है y एक्सिस पे, x वेरिएबल है x एक्सिस पे, तो स्लोप होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। ठीक है। सो स्लोप एक्चुअली गिव्स यू द वेरिएशन ऑफ y वेरिएबल टू द x वेरिएबल। y वेरिएबल कितनी तेजी से बदल रहा है जब आप x वेरिएबल को बदलते हो, राइट। वो कहलाता है हमारा स्लोप। तो आगे बढ़े अब। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्लोप आप समझ गए। जो दूसरी टर्म होता है जो ग्राफ से रिलेटेड होता है वो होता है एरिया अंडर अ ग्राफ, राइट। सो आप यहाँ पे देखो कि एरिया अंडर अ ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा, राइट। तो लेट्स अज्यूम कि ये कोई ग्राफ है जिसमें y एक्सिस पे y वेरिएबल है और x एक्सिस पे x वेरिएबल है। कुछ भी मैंने यहाँ पे मान लो ऐसा ग्राफ बना दिया, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब है जो भी आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया उसका फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो अगर इस ग्राफ का मैं निकालने की कोशिश करूं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं कि कितना है इसका एरिया अंडर द ग्राफ, तो आप क्या करोगे? इसके नीचे इसको एक्स एक्सिस से ऐसे कनेक्ट कर दोगे, राइट। और ये जो एरिया है जो ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, यही एरिया कहलाएगा एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एरिया अंडर एनी ग्राफ आपको कौन सी वैल्यू देगा, राइट। तो देखो आप जब इस एरिया निकालोगे, इस एरिया की वैल्यू निकालोगे, तो क्या करोगे? मान लो ये ट्रायंगुलर एरिया है, राइट। तो आप क्या करते हो इसका एरिया निकालने के लिए? आप एरिया निकालोगे 1/2 इंटू बेस। बेस में आएगी एक्स की कुछ वैल्यू और हाइट में आएगी वाई की कुछ वैल्यू, राइट। सो जो एरिया आएगा उसकी यूनिट्स क्या होंगी? एक्स इंटू वाई, है ना। जो भी एरिया आएगा उसकी यूनिट होगी एक्स इंटू वाई के टर्म। जो भी एक्स की वैल्यू हो, जो भी एक्स वेरिएबल हो और जो भी वाई वेरिएबल हो, एरिया जो देगा वो आपको एक्स इंटू वाई वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू देगा, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझो, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम अलग अलग ग्राफ्स के एरिया की बात करेंगे कि वो आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि हमें कौन कौन से ग्राफ्स पढ़ने होते हैं काइनेमेटिक्स में। तो देखो काइनेमेटिक्स में हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, राइट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसको हम एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं, है ना। एक्स से हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, टी से टाइम, तो इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज एक्सटी ग्राफ। फिर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं एस इंटू टी से, मतलब एस टी ग्राफ, बिकॉज वी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट बाई एस। ठीक है भाई। और क्या पढ़ेंगे हम? और पढ़ेंगे ऋषिकेश
Only 3 watching then also teaching with a great enthusiasm. You are great sir. अरे यार देखो, जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो अच्छे से समझ लें, ठीक है, और जो बच्चे बाद में देखेंगे उन्हें भी अच्छे से समझ आना चाहिए। तो खैर पढ़ाना तो ऑब्वियसली इज माय ड्यूटी। और क्या क्या पढ़ना है हमें, हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, राइट, देखेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, राइट, इनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो स्पीड टाइम ग्राफ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सीधा VT ग्राफ, इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। एंड एट लास्ट विल स्टडी अबाउट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट, जो कि हम AT ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हुई, एक एक करके इन सारी ग्राफ्स की बात करते हैं, राइट। सो आपको स्लोप ऑफ अ ग्राफ और एरिया अंडर द ग्राफ समझ आ गया है, फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। स्लोप किसी भी ग्राफ का क्या देगा, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, वाई वेरिएबल का चेंज डिवाइडेड बाई एक्स वेरिएबल का चेंज, और एरिया अंडर द ग्राफ देगा आपको एक्स इंटू वाई वेरिएबल। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि आपको अगर ये दोनों चीजें नहीं समझ आई, स्लोप और एरिया, तो आगे आपको समझने में परेशानी होगी, राइट। मैं सारे ग्राफ इन्हीं वजह से, इन्हीं दो चीजों की हेल्प से आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब ग्राफ ऑब्टेन कैसे करते हैं, राइट। सो मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको एक्सटी ग्राफ बनाना है, एक्सटी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप टेबल बनाओगे, राइट। मान लो डिस्टेंस है, टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट पे डिस्टेंस 1 किलोमीटर थी, टी इज इक्वल टू 4 मिनट पे डिस्टेंस 2 किलोमीटर थी, तो आप सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। राहुल बोल रहे हैं कि स्पीड टाइम तो एसटी होगा ना। देखो यार, स्पीड टाइम एस से जनरली हम डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो एसटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ जनरली हम लोग स्पीड की जगह स्पीड ही लिख देते हैं, है ना। अगर आप एसटी ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को क्या बोलोगे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ राहुल? ठीक है, सो जनरली हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। स्पीड की जगह आप स्पीड लिख दो सीधा। क्लियर है? चलो, तो आप टेबल बनाएंगे और इस टेबल को आप प्लॉट करने की कोशिश करोगे। कैसे प्लॉट करोगे? तो हमने एक इस तरीके से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना दी, राइट। अब आप एक पे टाइम लगाओगे, मान लो एक्स एक्सिस पे टाइम है, ये तो फिक्स है, राइट, क्योंकि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप एक्स एक्सिस पे डालोगे, यहाँ पे आप काइनेमेटिक्स में एक्स एक्सिस पे टाइम डालोगे, राइट, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे मान लो मैंने डाल दिया डिस्टेंस। तो आप प्लॉट करना शुरू करोगे। ये मैं हर चीज का प्लॉटिंग नहीं बताऊंगा, एक बच्चों वाली चीज है, तो मैं जल्दी से कवर करता हूँ इसको। पॉइंट्स कैसे बनाएंगे ये आपने बचपन में पढ़ा है मैथ्स में, राइट। टी इज इक्वल टू 2 पे डिस्टेंस 1 था, तो टी इज इक्वल टू 2 पे डिस्टेंस 1 ये वाला पॉइंट हो गया। देन टी इज इक्वल टू 4 पे डिस्टेंस 2 था, तो टी इज इक्वल टू 4 पे डिस्टेंस 2। आप ऐसे ही सारे पॉइंट्स एक साथ मिलाओगे एंड फिर जाके आप इन्हें कनेक्ट कर दोगे, ये बन जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बनाना आप लोगों को आ गया है, ये आता है आपको। अब बात करते हैं धीरे धीरे सारे ग्राफ्स की डिटेल में, राइट। सो ध्यान से सुनना, अभी जो भी डाउट हो आप इधर कमेंट में डाल देना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे हम डालेंगे डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे डालेंगे हम टाइम। इनका वेरिएशन शो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे, ठीक है। ये चीजें तो आपको समझ आ गई। अब देखते हैं अलग अलग केसेस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरीके का आपको दिखेगा, राइट। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। कोई बता सकता है क्या मुझे कमेंट में कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या देगा? देखो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, राइट। सो मैंने क्या बताया था आपको कि स्लोप जो है वो आपको देगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, राइट। यहाँ पे डेल्टा वाई की जगह क्या है? यहाँ वाई की जगह एस है, विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा वाई की जगह क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई की जगह डेल्टा एस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक्स की जगह क्या है? टी है, तो डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा टी हो जाएगा। अब बताओ ये क्या है? ये क्वांटिटी आपको याद आ रही है? ये क्या है? स्पीड है क्या? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये ऋषिकेश। तो दिस इज नॉट स्पीड। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं इसको वेलोसिटी बोलूंगा, राइट। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो वो स्पीड होता, लेकिन यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात ही की है, तो इसीलिए डेल्टा एस बाई डेल्टा टी विच इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है ये भाई? सबको क्लियर है? सो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। अब देखिए इसी की हेल्प से हम अपने सारे ग्राफ्स बनाने वाले हैं, समझने में भी आपको अब आसानी हो जाएगी, राइट। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एस, यहाँ पे मैंने रख दिया टी। अब देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, राइट। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी तो हो गई जीरो, राइट। वेलोसिटी जीरो का मतलब उसका स्लोप जीरो हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बताओ। वेलोसिटी, यस राहुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल। वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब स्लोप जीरो,
राइट। अब स्लोप के बारे आप इतनी इंफॉर्मेशन देखो कि अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है, राइट, तो वो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये है पॉजिटिव स्लोप। अगर आपका स्लोप नेगेटिव है तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा, नेगेटिव स्लोप। एंड अगर स्लोप जीरो है तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। जैसे आप जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, सपोज आप सीधी रोड पे हो, तो आप क्या बोलते हो कि रोड की स्लोप जीरो है, ठीक। अगर आप पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो तो आप बोलोगे कि स्लोप पॉजिटिव है। एंड अगर आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हो तो आप बोलोगे कि स्लोप नेगेटिव है। ये समझ आ गया, याद याद रहेगा, भूलोगे नहीं। तो अभी इस फर्स्ट केस की बात करता हूं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या होना चाहिए? स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ होना चाहिए जीरो। ये समझ आ गया आपको ना? समझ आ गया? जल्दी से कमेंट करते जाओ यार सारे लोग, ठीक है। समझ आ गया आपको, ठीक। तो देखो मान लो कि एट टी इज इक्वल टू जीरो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वो मान लो एस इज इक्वल टू 2 था, 2 मीटर्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन है। मान लो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये ओरिजिन है, राइट। और टी इज इक्वल टू जीरो पे ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2, ठीक है। सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। तो देखो टी इज इक्वल टू जीरो पे मैंने बनाया एस इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू 1 पे भी डिस्प्लेसमेंट आपका 2 ही रहेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सिमिलरली टी इज इक्वल टू 2 पे भी रेस्ट पे रहेगा, टी इज इक्वल टू 3 पे भी वहीं पे रहेगा। तो जो आपकी ग्राफ बनेगी वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे देखो स्लोप जीरो है ना, है कि नहीं जीरो? जैसा मैंने बताया था, दिस इज जीरो स्लोप, है ना। तो इस तरीके से ग्राफ हो गया। अब जरूरी नहीं है कि ये 2 से ही स्टार्ट हो, ये नेगेटिव वैल्यू से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। टी इज इक्वल टू जीरो पे ये ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है एट एस इज इक्वल टू -3। तो और यहाँ पे ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी लोकेशन -3 है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट तो बदलेगा नहीं, तो आपको फिर से कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा, राइट। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए कि जब भी बॉडी रेस्ट पे होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा। क्लियर है इतना? दिस विल गेट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, क्योंकि स्लोप जीरो है। चलो, सो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट पे मूव ऑन करता हूं, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, राइट। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। तो देखो आप इसको कैसे सोचोगे, पॉजिटिव वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी का क्या मतलब है? वेलोसिटी का मतलब है स्लोप। और अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि स्लोप शुड बी पॉजिटिव एंड स्लोप शुड बी कांस्टेंट। स्लोप आपका पॉजिटिव होना चाहिए और स्लोप आपका कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, राइट। तो देखो आपकी पॉजिटिव और कांस्टेंट स्लोप के अलग अलग एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ये देख लो, राइट। देखो अगर ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ये वाला अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं तो देखो इसका क्या है, स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं? स्लोप पॉजिटिव और स्लोप कांस्टेंट है, देखो बदल नहीं रहा है, ये थीटा थोड़ी ना बदल रहा है, हर जगह ये सेम है, बिल्कुल कांस्टेंट स्लोप। तो ये आपका एक ग्राफ हो जाएगा स्लोप ऑफ, मतलब एसटी ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी, राइट। अब बात करते हैं कि ये ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा। क्या जरूरी है कि ये स्लोप, ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट हो? तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, मान लो बॉडी ए का ग्राफ है, तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी कि मान लो ये बॉडी ए है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से ये राइट डायरेक्शन में चल रहा है, राइट डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान ली, तो मान लो 2 मीटर पर सेकंड से ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा है, राइट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि बॉडी जब चलना स्टार्ट कर रही है टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो उसकी पोजीशन ओरिजिन पे ना हो, मान लो वो यहाँ पे है, एस इज इक्वल टू जीरो पे नहीं, एस इज इक्वल टू 2 पे है, और फिर ये 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो अब आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, राइट, एस इज इक्वल टू 2 से, और ये इस तरीके से चलता जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ मुझे। यस बट वाई, वेलकम टू माय क्लास। ये क्लियर हुआ? तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ द बॉडी कि कहां से आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर मान लो कोई दूसरी बॉडी रहती जो कि इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे होती, एस इज इक्वल टू -3 पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होती विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, तो क्या होता, इसका इनिशियल पोजीशन जो है वो टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे होता -3, और वो इस तरीके से चलती। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। सबको समझ आया? इतनी बातें सबको समझ आई? अब एक और बात यहाँ पे मैं पूछूंगा कि अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो, अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो क्या ज्यादा होगा? तो स्लोप ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू बनाऊं, जैसे आपने ग्राफ कार ए का देखा, ठीक, मान लो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे एक और ग्राफ बना दूं मैं, ये वाला, ठीक है, ये कार बी का है, बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ए की वेलोसिटी ज्यादा है या बी की वेलोसिटी ज्यादा है?
जल्दी से बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, ए का ज्यादा स्लोप है कि बी का ज्यादा स्लोप है? कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो भाई, किसका स्लोप ज्यादा है, ए का कि बी का? हुज वेलोसिटी इज ग्रेटर, ए की वेलोसिटी ज्यादा है कि बी की वेलोसिटी ज्यादा है? यार बट भाई आप देखो फ्रेंच में लिखना बंद करो, मुझे नहीं समझ आती, ठीक है? इधर कमेंट करके बताओ जल्दी से किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जल्दी से कमेंट करोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसका स्लोप ज्यादा है? देखो बी ज्यादा इंक्लाइंड है ना, बी का, वेरी गुड निष्कर्ष, वेरी गुड राहुल, बी का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब बी की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है ए की वेलोसिटी से, ठीक है? सो ये आप स्लोप देख के बता सकते थे, ठीक है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। अच्छा स्पेनिश है ये, ओके ओके, देखो जिसको नहीं आती स्पेनिश या फ्रेंच उसके लिए स्पेनिश फ्रेंच दोनों बराबर है, राइट? अब आप मुझे कोई सी भी लैंग्वेज में लिखो, मुझे नहीं पता तो मैं स्पेनिश बोलूं या फ्रेंच बोलूं, बात बराबर है, राइट? चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। सो ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट होगा और स्लोप नेगेटिव होगा। ये समझ आया भाई सबको? यस, ठीक है। अब नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक मोशन आपको दिखाऊं, ठीक है? सपोज करते हैं कि ये मेरा मोशन हो रहा है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो है, ओरिजिन है ये, और ये ऑब्जेक्ट टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे है, राइट? ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है मान लो, ठीक है? कांस्टेंट वेलोसिटी से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब क्या होगा? स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पे ये ओरिजिन पे था, और ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर हुआ इतना? ग्राफ नेगेटिव नेगेटिव स्लोप में होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पॉजिटिव स्लोप है और ये नेगेटिव स्लोप है, राइट? अच्छा टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज करूं मैं, इधर से नहीं, मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, रुकिए। देखो ये स्लोप आपका कुछ इस तरीके का होगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। ये समझ आया आप लोगों को? नहीं आया नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ? क्लियर है इतना? जल्दी से बताओ कमेंट करके। अब ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्या? ये जरूरी नहीं है, राइट? जरूरी तो नहीं है कि ये सब नेगेटिव जो आपका जो स्लोप है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है एट टी इज इक्वल टू जीरो पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, मान लो एस इज इक्वल टू टू पे हो, टी इज इक्वल टू जीरो पे, और नेगेटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करे, राइट? सो आप जब इनिशियल पॉइंट टी इज इक्वल टू जीरो पे मार्क करोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? लेकिन ग्राफ जो आपका बनेगा वो अभी भी नेगेटिव स्लोप के साथ ही कुछ इस तरीके का बनेगा। समझ आ रहा है इतना या नहीं समझ आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेगेटिव स्लोप बट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, इट इज पॉजिटिव, तो इसीलिए आपका ग्राफ ऐसा बन रहा है ना? अब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है दैट एट टी इज इक्वल टू जीरो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो यहाँ पे ये -3 हो, राइट? ये डिस्टेंस 3 हो नेगेटिव डायरेक्शन में, और यहां से ऑब्जेक्ट चलने लगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो अब इसकी इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी? इसकी इनिशियल पोजीशन -3 हो जाएगी, राइट? नहीं नहीं, सारे 11th ग्रेड के स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे, डोंट वरी, कुछ बच्चे हो भी सकते हैं 11th के हो, लेकिन सब नहीं है, राइट? तो यहाँ पे मान लो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -3 से स्टार्ट किया और नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से ग्राफ आगे चलता जाए। इतना समझ आया कि नहीं आया? यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी में आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, यस और नो, जल्दी से मुझे बताएं, है ना? सो ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव वेलोसिटी है तो बस ये ग्राफ जो है वो नीचे की डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके, समझ आ गया? नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करूं? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देख लो जल्दी से तुम लोग, ठीक है? यस सर, आपको डाउट है? बोलो डाउट क्या है भाई, डाउट अपना बताएं मुझे जल्दी से, लेकिन हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में होना चाहिए डाउट, मुझे और कोई लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है? आप अगर इधर चलो ठीक है, तो आप डाउट पूछे फिर मैं उसको क्लियर करता हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं कि आखिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उस ऑब्जेक्ट का कैसा दिखेगा जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट? तो उसका ग्राफ किस तरीके का होगा, राइट? अभी देखो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, राइट, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए? देखो इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग तो इसका मतलब स्लोप शुड बी इंक्रीजिंग, है कि नहीं? और अगर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब आपका स्लोप डिक्रीज होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे देखो, पहले मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, यहाँ पे टी लिख देता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो देखो स्लोप बढ़ना चाहिए।
तो आप इस ग्राफ पे ध्यान दो और बताओ स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं। स्लोप मतलब टेंजेंट, राइट। तो देखो इनिशियली आप यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो कुछ ऐसा था, यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो कुछ ऐसा था, यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो कुछ ऐसा था। तो देखो स्लोप इज इंक्रीजिंग ना, इस केस में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है स्लोप, ये बताओ। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा जब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, ठीक है। जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से यस और नो बोल के मुझे बता दो कि सर समझ आ गया। जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं बताऊंगा आपको कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो या मैं बोलूं रिटार्डेशन हो रहा है तो ग्राफ किस तरीके का बनना चाहिए। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ यार? जल्दी से बताओ, कमेंट कमेंट फास्ट। आज सारे ग्राफ की कॉन्सेप्ट्स तो मैं बता के ही जाऊंगा आपको, चाहे मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े। अब देखते हैं कि अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो उस समय आपका ग्राफ कैसा दिखेगा, कैसा होना चाहिए। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब स्लोप को डिक्रीज करना चाहिए। तो देखो ये वाला ग्राफ जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ऐसा। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली मैं यहाँ पे अगर स्लोप बनाऊं तो शुरू में स्लोप ऐसा है, यहाँ पे स्लोप ऐसा हो गया, यहाँ पे स्लोप ऐसा हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, राइट। हर पॉइंट पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है ना। मतलब वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही हो, अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो आपका जो डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये दोनों पॉइंट समझ आ गए कि अगर वेरिएबल वेलोसिटी हो तो आपका ग्राफ जो है वो कर्व्ड बनेगा, या तो इस तरीके का कर्व होगा या इस तरीके का कर्व होगा। ये वाला होगा आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन और ये वाला होगा आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है भाई? इतना क्लियर हो गया सबको? चलिए तो अब आगे मूव ऑन करते हैं स्पीड टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। देखो स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, तो भाई इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे आपका स्पीड रहेगा वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे रहेगा टाइम, और आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, वाई एक्सिस पे रहेगी वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस पे रहेगा टाइम। अच्छा, स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बस एक ही डिफरेंस है क्या, कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये ग्राफ का नीचे वाला पोर्शन कभी नहीं होगा, राइट। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये वाला पोर्शन भी रहेगा। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, इसीलिए है ना, इसीलिए यहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो नीचे की डायरेक्शन में भी पॉसिबल है। वेलोसिटी इज नेगेटिव, वो पॉसिबल है, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैं आपको पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताऊंगा एंड फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर गिवन हो तो आप उसको स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। स्लोप समझ आ गया तो सारे ग्राफ आप, यार ये सारी क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग, बियर के पास 42 टीथ होते हैं, ठीक है क्या करें फिर, ग्राफ पढ़ो ना। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से क्या मतलब है, सबसे पहले देखो क्या बताया था मैंने, ये यहाँ पे वेलोसिटी होगा, यहाँ पे टाइम होगा, राइट। चलिए, नेगेटिव नहीं होगा सर, क्यों? वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है ना राहुल, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, तो अगर मैं वीटी ग्राफ की स्लोप की बात करूं तो स्लोप होता था डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे वाई की जगह वी है तो डेल्टा वाई हो जाएगा डेल्टा वी और डेल्टा एक्स हो जाएगा डेल्टा टी। अब बताओ ये वैल्यू क्या है? नहीं नहीं, मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी हेट नहीं करता हूँ। देखिए आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। हालांकि किसी हर बच्चे का कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसमें वो ज्यादा स्कोर करने की सोचता है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ एंड मैं चाहूंगा कि फिजिक्स की क्लास में आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दें, राइट। अब बियर के 42 टीथ होते हैं तो उससे आपको ग्राफ समझ आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना, राइट। सो यहाँ पे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या देता है। निष्कर्ष गलत बोल रहे हो आप। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी चेंज इन, अरे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट देगा क्या आपको? कैसी बातें कर रहे हो? एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो ये एक्सेलरेशन है ना। कैसी बातें करते हो निष्कर्ष, समझ आया कि नहीं आया? अब अनिका भी डिस्प्लेसमेंट बोल रही है भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको एक्सेलरेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे देता है भाई? डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है। एक्सेलरेशन, यस वेरी गुड। सो ये आपको समझ आया? नाइन्थ का ग्राफ क्लियर कर दिए सर। अरे अभी बहुत ग्राफ है, आप देखो तो सुनो, अभी बहुत अच्छे से समझ आएगा। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको देता है एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। चलो सो अब आपको ये क्लियर हो गया तो अब आप आगे की ग्राफ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो अब वीटी ग्राफ देखते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये तो सबसे बेसिक वाला हो गया, ये मान लो वी है,
ये t है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो होगी, राइट। फिर किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी तो जीरो ही रहने वाली है, राइट। इसका मतलब ये ग्राफ सिंपली ऐसा हो जाएगा, टाइम एक्सिस से चिपका हुआ, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, किसी को डाउट भी नहीं होगा इसमें, है ना। ये तो समझ आ गया होगा आपको, वेलोसिटी जीरो है, हमेशा जीरो रहने वाली है किसी भी टाइम पे, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। अब चलता हूं मैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका वीटी ग्राफ कैसा होगा, राइट। अब देखो कांस्टेंट वेलोसिटी में फिर से दो चीजें आ जाएंगी, एक एक तो आ जाएगी आपकी कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, राइट, और दूसरा आ जाएगा कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, राइट। मैं दोनों केसेस यहाँ पे एग्जांपल में आपको देख के समझाता हूँ, ठीक है। सो मान लो यहाँ पे मैं एक रेडिंग से मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, t इज इक्वल टू जीरो पे मान लो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये ऑब्जेक्ट ए है, राइट। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूं, मान लो वो t इज इक्वल टू जीरो पे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था विद द स्पीड ऑफ -2 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों का ग्राफ कैसा होगा, राइट। देखो, सो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब स्लोप जीरो, क्योंकि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। 85% ऑफ प्लांट लाइफ इज फाउंड अंडर वाटर। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। चलो ठीक है, ये समझ आया। सो देखो, अगर मैं बॉडी ए के लिए ग्राफ बनाऊं तो ये रहेगा ऐसा, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो, स्लोप जीरो। और अगर मैं बॉडी बी के लिए ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, -2 से बी के लिए। ये ग्राफ समझ आया या नहीं आया आप दोनों को, जल्दी से बताओ, है ना। सो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो मतलब स्लोप जीरो। और आप ये सारे ग्राफ फिर समझ सकते हैं खुद से। समझ आ गया इतना, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर समझ आ गया। देखो और भी बहुत सारी चीजें बतानी है यार। टोपोलिनो इज द ओरिजिनल नेम फॉर मिकी माउस। ओके ओके, बर्ड्स नीड ग्रेविटी टू स्वॉलो। अरे भाई साहब, ये समझ आया, कमेंट करके जल्दी से बताओ ये समझ आया, आ गया समझ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब स्लोप पॉजिटिव होगी। और अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप कांस्टेंट है, तो अब आपको ग्राफ पता है कैसा दिखना चाहिए, ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए, राइट। इस तरीके के ग्राफ दिखने चाहिए, है ना, ऐसे ग्राफ दिखने चाहिए। अब जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, राइट। अगर स्लोप ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। अब ये मैंने अलग अलग पॉइंट से ग्राफ्स को स्टार्ट किया है, राइट, अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इस पॉइंट की, इस लाइन के लिए, ग्राफ ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, राइट। इस पॉइंट बी, इस ग्राफ बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू थी, मान लो 2 थी, है ना। और इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मान लो -3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। सो आपका वीटी ग्राफ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। अब मूव ऑन करते हैं, अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो और कांस्टेंट हो, वीटी ग्राफ तब कैसा बनना चाहिए, आप समझ गए होंगे खुद से, राइट। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो स्लोप नेगेटिव मतलब ये, स्लोप नेगेटिव मतलब ये, स्लोप नेगेटिव मतलब ये, राइट। जिसका ज्यादा नेगेटिव स्लोप उसका ज्यादा नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। जिसकी इनिशियल, इस केस में देखो ये भी हो गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव थी। तो इस तरीके का आपका ग्राफ बन रहा है। सबको समझ आया कि नहीं आया, टेल मी यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो। रीनियर लाइक्स बनाना, ओके थैंक यू सो मच, आई ऑल्सो लाइक बनाना। समझ आया इतना, कमेंट फास्ट। आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, राहुल को समझ आ गया, वेरी नाइस। चलिए ठीक है, और बाकी लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है समझ आ ही गया होगा, राइट। अब फिर से ये वही बात आ गई कि वीटी ग्राफ वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए कैसा होगा। तो अब तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से समझ जाओगे, राइट। ये देखो, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, आपका कर्व बनेगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस पोर्शन के लिए आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। देखो, तो यहाँ पे स्लोप ऐसा है, यहाँ पे स्लोप ऐसा है, यहाँ पे स्लोप ऐसा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, राइट। और इस पॉइंट के बाद से आपका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
राइट। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे स्लोप ऐसा है, फिर उसके बाद स्लोप ऐसा हो गया, फिर स्लोप ऐसा हो गया। तो ये वाला पोर्शन में आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ कर्व्ड वे में होगा। समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। आप देख के ही बता सकते हो। सर आप तो बेस्ट पढ़ाते, थैंक यू सो मच राहुल। क्लियर हो रहा है सब कुछ तो बताओ, अच्छे से समझ आ रहा है? अरे अगर मैं आपको सब समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। अनिका, द लाइट स्ट्राइक हैज, अरे अरे, ये इधर अलग क्लास चला रहा है, बट वाई की एक अलग क्लास चल रही है इधर, जो आपको फैक्ट्स बता रहा है। तो आपको एक साथ दो दो क्लास मिल रही है, फिजिक्स की क्लास भी मिल रही है एंड अमेजिंग फैक्ट्स की क्लास भी चल रही है, राइट। चलो आप लेकिन मेरे पे ज्यादा ध्यान दो, ये तो आप कभी भी पढ़ सकते हो बाद में, राइट। लेकिन आप मेरी क्लास पर ध्यान दो, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए यहाँ पे देखिए, फाइंडिंग स्पीड टाइम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये देख लो जरा, ठीक है। फाइंडिंग स्पीड टाइम ग्राफ फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप स्पीड टाइम ग्राफ कैसे निकालोगे? तो मान लो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको बना के दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है। सिर्फ आप लोगों के लिए ग्राफ कंप्लीट कराने के लिए आज मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मान लो मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बना दिया। अब वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव वाला सीन भी ले लिया, ठीक है। सो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको बनाना है इसका, इसको आपको स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। अरे इधर ध्यान दो सब लोग, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट पे ध्यान दो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, स्पीड जीरो है। उसके बाद वेलोसिटी जितनी नेगेटिव हो रही है, स्पीड उतनी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो आप अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाओगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आपको क्या लेना है, जो भी ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे था, आप उसको एक्स एक्सिस के ऊपर बना दो, या मैं कहूं कि आप उसका मिरर इमेज बना दो, राइट। नीचे वाले पोर्शन का मिरर इमेज ऊपर बना दो, तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और अगर कोई पोर्शन ऐसा हो जिसमें नेगेटिव पोर्शन हो ही ना ग्राफ में, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ सेम रहेगा। समझ आया या नहीं आया? पढ़ाई में मजा आ रहा है, वेरी गुड। ये वाला समझ आया कि नहीं आया? अब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? सिंपली क्या करना है आपको, सरफे सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे आपके पास जो भी ग्राफ था, उसकी एक मिरर इमेज बना दो। समझ लो यहाँ पे शीशा रखा हुआ है, उसका एक मिरर इमेज ऊपर बनाओ, और आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कौन सा ग्राफ होगा, स्पीड टाइम ग्राफ। सिंपल था एकदम, राइट। सो स्पीड टाइम ग्राफ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ आ गया है, उसका आप बस ऊपर कर दो। क्लियर है भाई, नहीं क्लियर है? जल्दी से बताओ, समझ आ गया? आगे बढ़ू? पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है सर, पढ़ाने में भी मजा आता है, पढ़ने में भी तुम्हें मजा आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ाने में तो मुझे मजा आता ही है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरिया, स्पीड को एस से डिनोट करेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट को एस से। अ, बच्चे यार कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चंस कब आएंगे, अरे क्वेश्चंस तो आ जाएंगे बाद में, राइट। पहले मैं कॉन्सेप्ट्स तो बता दूं, कॉन्सेप्ट में ही आज की क्लास खत्म हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं फिर से एक क्लास ले लूंगा फिर क्वेश्चंस पे, राइट। अब देखो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, या एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, राइट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता हूँ, स्पीड टाइम ग्राफ तो आप खुद ही समझ जाओगे, राइट। तो मान लो यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ बना दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है। तो एरिया क्या देता है, मैंने क्या बताया था आपको, एरिया देता है आपको x इंटू वाई का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे x की जगह टाइम है, y की जगह क्या है, y की जगह है वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होती है, मीटर पर सेकंड, राइट। और टाइम की यूनिट्स होती है सेकंड। तो जब आप v इंटू टी करोगे तो क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा यूनिट मीटर, राइट, जो कि देता है आपका डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? तो इसका मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। आप यूनिट से चेक कर सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो देखो उसका भी जुगाड़ है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखो जो एरिया है, जो प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा हूँ गलती से, जो टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया हम लेते हैं पॉजिटिव। मतलब मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो A1 को आप पॉजिटिव ट्रीट करोगे और A2 को आप नेगेटिव ट्रीट करोगे, राइट। तो अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, मान लो इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, A1 माइनस A2 करोगे, तो जाके आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ आया? और अगर आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो कैसे करोगे, आप A1 प्लस A2 करोगे, तब जाके आपको टोटल डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। उस केस में आप क्या करेंगे, समझ आया या नहीं आया यार? आपको मेरी बातें समझ आ रही है या आप लोग अपनी बातों में मस्ती मार रहे हो बिल्कुल?
ये देखो स्पीड टाइम ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा ना, उस केस में A2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला टोटल जो एरिया है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये देगा आपको टोटल डिस्टेंस। अभी इधर बताओ आपको ये समझ आया या नहीं आया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बस 5-6 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं, बस 10 मिनट और जल्दी से कवर करना है मुझे, ठीक है। एरिया अंडर ग्राफ समझ आ गया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको कुछ डायग्राम गिवन रहेगा, आपसे बीटी ग्राफ के अंदर से निकाल के डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो आपको बस एरिया निकालना है। एरिया निकालना आप सभी लोग जानते हो, राइट। एरिया तो निकाल ही लोगे यार, कोई सा भी ग्राफ गिवन रहेगा इस तरीके से, मान लो ट्राइंगल ही दे दिया, तो यहाँ पे सब कुछ गिवन रहेगा ना, मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 3 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, लास्ट टॉपिक, जल्दी से देख लो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो ऐसा होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट ऐसा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट ऐसा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इस पे, इसको मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, राइट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कहलाता है जर्क, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, राइट। लेकिन आप बस डायग्राम देख लो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा हो तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, राइट। ज्यादा बढ़ रहा हो तो ऐसा रेट, और रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा हो तो कुछ इस तरीके। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है कांस्टेंट रेट से तो कुछ इस तरीके के ग्राफ दिखेगा। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट रेट से तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों को अब समझने में परेशानी नहीं होगी, आई नो दैट। एरिया अंडर एटी ग्राफ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, मान लो ये ए है, ये टी है, राइट। तो बताओ एरिया अंडर एटी ग्राफ आपको क्या देना चाहिए, जल्दी से बताओ। एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज कैसे हो सकता है, अनिका इज आस्किंग। भाई एक्सेलरेशन बदल सकता है ना, एक्सेलरेशन बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, तो जितनी तेजी से एक्सेलरेशन बदलेगा वो कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस फिलहाल आप लोगों के कोर्स में नहीं है, राइट। वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस फिलहाल आपको नहीं पढ़ने हैं, इसलिए परेशान मत हो। फिलहाल आपको बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही पढ़ना है, नहीं तो आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे एटी ग्राफ पे, राइट। सो एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देगा, क्या देगा वो एरिया आपको देगा ए इंटू टी की वैल्यू, राइट। ए की यूनिट्स क्या होती हैं, ए की यूनिट्स होती है, मैं इसको ऐसे देखूं, ऐसे समझ लो आप, देखो एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसको अगर मैं डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करूं, देखो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो ये तो कट जाएगा, डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, बचेगा क्या, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। सो इसका मतलब एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी देगा ये एरिया अंडर एटी ग्राफ। जैसे मान लो मैंने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक, और ये कुछ एरिया गिवन है, इस तरीके का एटी ग्राफ गिवन है, और आपसे पूछा जाए कि मान लो ये t इज इक्वल टू टी1 है, फाइनली यहाँ पे t इज इक्वल टू टी1 है, आपसे पूछा जा रहा है कि t इज इक्वल टू टी1 पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ठीक है। सो मान लो ये एरिया, मैं गेस बस ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ एग्जांपल, कि मान लो ये एरिया 5 यूनिट्स आया, राइट, 5 यूनिट्स एरिया आया, तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी 2 प्लस जो एरिया आया है 5, 7 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। वेरी गुड राहुल, ग्राफ का डाउट क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सो ये समझ आया। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, इसलिए ग्राफ आपका नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। ग्राफ अगर नेगेटिव होगा तो आप इस एरिया को नेगेटिव कंसीडर करोगे, इस एरिया को पॉजिटिव कंसीडर करोगे, एंड देन आप टोटल रिजल्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। चेंज इन वेलोसिटी देता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, राइट। आज की क्लास में आई होप आपको ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट। और अगर आप किसी भी बुक को उठाओगे, आप एक बार रीडिंग मारोगे, आई एम 100% श्योर कि आपको कुछ भी समझने में परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चंस करके देख लेना। तो इसलिए मैं अपनी क्लास एंड करता हूं। यार कितना मेहनत की पता है इन फैक्ट्स को ढूंढने में और टाइप करने में, अच्छा है ये बताओ, अच्छा है भाई, बिल्कुल फैक्ट्स अभी मैं भी, डोंट वरी, क्लास के बाद मैं भी देख लूंगा आपके फैक्ट्स, ठीक है। अभी मैं जब ये डिलीट कर दिए आपने इतने सारे फैक्ट्स, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, राइट। मैं सोच रहा था क्लास के बाद देखूं। चलिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कर ही चुके होगे आप लोग, राइट, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो यार, ठीक है। चलो बाय बाय, यू आर अलाइव, कल मिलते हैं सर, बिल्कुल कल मिलेंगे, दिस इज अ फैक्ट, हाँ बिल्कुल दिस इज अ फैक्ट, यू आर अलाइव, दिस इज आल्सो अ फैक्ट। मेरी क्लास खत्म हो रही है, चलिए ऑल द बेस्ट, एंजॉय करो अच्छे से। टाइम इज रनिंग इन बैकग्राउंड ऑफ फैक्ट, अरे बहुत सारे फैक्ट, चलो खत्म हो, फैक्ट्स चलते रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी आ जाना फैक्ट्स बताने, चलो बाय। कोई गम नहीं जिंदगी में, जिम्मेदारियां भी कम नहीं, कंधे मेरे भारी पर रुकने का मेरा मन नहीं, संग्राम जारी जब तक सांसें जाती थम नहीं, पर हम भाई जिससे कभी कोई गम नहीं।